नमस्कार। जैसा कि आप हमारे वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि अभी फैक्ट्री एक्ट से जुड़ी जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है। और लास्ट वीडियो में आपने जाना था फैक्ट्री एक्ट 1948 के चैप्टर 3 के सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 13 को, जो कि एम्प्लॉयज के हेल्थ के बारे में है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इसके आगे के सेक्शन, जो कि सेक्शन 14 से सेक्शन 20 है। चैप्टर 3 में कारखाने में कार्य कर रहे एम्प्लॉय के सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी तथा धाराओं को बताया गया है, जो कारखाने में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन कई पेपर और न्यूज के जरिए आपको जानकारी होगी कि कई कारखानों को धूल और धुएं एनवायरनमेंट में छोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है या बंद करने की नोटिस भेजा गया है। इस तरह का एक्शन इसी सेक्शन 14 की मदद से लिया जा सकता है। धारा 14 में कहा गया है कि प्रत्येक कारखाने में जहां विनिर्माण की प्रक्रिया के कारण धूल, धुआं या अन्य अशुद्धियां निकलती है जो श्रमिकों के लिए हानिकारक या कष्टदायक हो सकती है, वहां इन पदार्थों को हटाने या रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। एक ऐसा उपाय जिससे हानिकारक या कष्टदायक चीजों को हटाया जा सके। यदि किसी कारखाने में आंतरिक दहन इंजन का उपयोग किया जाता है, जैसे पेट्रोल या डीजल इंजन, जिसके चलने से धुआं निकलता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धुआं सीधे बाहर की ओर निर्देशित हो, इंजन का सिलेंसर रूम से बाहर हो और इंजन से निकलने वाला धुआं रूम में नहीं आना चाहिए जहां लोग काम कर रहे हो। वहां यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि कमरे के अंदर धुएं का जमाव ना हो, जिससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। अब सेक्शन 15, जिसे धारा 15 भी कहते हैं, तो धारा 15 कारखाना अधिनियम 1948 श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है, खासकर उन कारखानों में जहां कृत्रिम आर्द्रीकरण का उपयोग किया जाता है। धारा 15 कारखाना अधिनियम 1948, जिसका शीर्षक कृत्रिम आर्द्रीकरण या आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है। कृत्रिम आर्द्रीकरण या आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का हिंदी में अर्थ है कृत्रिम रूप से नमी बढ़ाना। इसका मतलब है किसी भी तरीके से हवा में जानबूझकर नमी, मतलब पानी की भाप या नमी मिलाना, ताकि हवा में नमी का स्तर बढ़ जाए, खासकर तब जब वह स्तर प्राकृतिक रूप से कम हो। जैसा कि एक ग्रीन हाउस में पौधे को बढ़ने के लिए एक निश्चित नमी के स्तर की आवश्यकता होती है। यदि प्राकृतिक रूप से नमी कम है तो कृत्रिम आर्द्रीकरण उपकरण का उपयोग करके नमी बढ़ाई जा सकती है। अब आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन में पतले पाइप के जरिए पानी का फुहारा स्प्रे किया जाता है, जिसे आप अक्सर ग्रीन हाउस में भीड़ वाली कमरे में, अक्सर जो मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। धारा 15 कारखाना अधिनियम 1948 यह भी श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि कारखानों में आर्द्रीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी साफ और शुद्ध हो और आर्द्रीकरण के मानक निर्धारित किए गए हो, ताकि श्रमिकों को कोई नुकसान न हो। धारा 15 इसलिए जरूरी है क्योंकि धारा 15 कारखानों में कृत्रिम आर्द्रीकरण के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। धारा 15 यह सुनिश्चित करता है कि आर्द्रीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी सार्वजनिक आपूर्ति से लिया जाए या प्रभावी ढंग से शुद्ध किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हानिकारक न हो। इसीलिए धारा 15 आर्द्रीकरण के मानकों को निर्धारित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कारखानों में हवा की आर्द्रता एक सुरक्षित स्तर पर बनी रहे। धारा 15 के तहत निरीक्षक यानी कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए कारखानों का निरीक्षण कर सकते हैं कि आर्द्रीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी शुद्ध है और निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा है। यदि निरीक्षक को लगता है कि पानी प्रभावी ढंग से शुद्ध नहीं है, तो वे कारखानों के प्रबंधक को आवश्यक उपाय करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका पालन करने का आदेश भी दे सकते हैं। बहुत से कारखाने को जगह की कमी होने से कम जगह में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो एक्सीडेंट का कारण भी होता है।
इसलिए फैक्ट्री एक्ट की धारा 16 श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कारखानों में भीड़ भाड़ को रोकने और पर्याप्त जगह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 16 ओवर क्राउडिंग के बारे में बताता है, जो कारखानों में अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्यस्थल में श्रमिकों के लिए पर्याप्त जगह हो, जिससे काम करने की स्थिति बेहतर हो। धारा 16 का मुख्य उद्देश्य कारखानों में अत्यधिक भीड़ भाड़ को रोकना है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक कार्यस्थल में श्रमिकों के लिए पर्याप्त जगह हो, जिससे वे आराम से काम कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकें। अत्यधिक भीड़ भाड़ से बचने से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है, जिससे कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों का खतरा कम होता है। धारा 16 के अनुसार कारखानों में यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यस्थल में निर्धारित मात्रा में अधिक श्रमिक ना हो। कारखाना अधिनियम 1948 श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है और धारा 16 इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धारा 16 के अनुसार कारखाने के प्रत्येक कार्यकक्ष में कम से कम 1.9.9 घन मीटर और इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्मित किसी कारखाने के प्रत्येक कार्यकक्ष में उसमें नियोजित प्रत्येक कर्मकार के लिए कम से कम 4.2 घन मीटर स्थान होगा। यदि ऐसी व्यवस्था किसी कारखाने में नहीं है तो मुख्य निरीक्षक कारखाने की जांच कर सकता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है। अब बात करते हैं धारा 17 का, जो पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था करने का है। यह धारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न केवल काम करने की स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि दुर्घटनाओं और चोटों के जोखिम को भी कम करती है। धारा 17 कारखाना अधिनियम 1948 कारखानों में पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी जहां काम कर रहे हैं या गुजर रहे हैं वहां पर्याप्त रोशनी हो, जिससे वे सुरक्षित रूप से देख सकें और काम कर सकें। कारखाने के प्रत्येक भाग में जहां कर्मचारी काम कर रहे हैं या गुजर रहे हैं वहां पर्याप्त और उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल में रोशनी आने देने वाली सभी कांच की खिड़कियों और रोशनदानों को अंदर और बाहर से साफ रखा जाना चाहिए। कारखानों को किसी भी ऐसी तेज तीखी रोशनी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए जो परेशान करने वाली या अंधा करने वाली हो, और ऐसी गहरी परछाइयों से भी बचना चाहिए जिनसे देखने में दिक्कत हो सकती है। स्थानीय सरकार कारखानों या कुछ प्रकार के कारखानों या विनिर्माण प्रक्रियाओं में के लिए विशिष्ट प्रकाश मानक निर्धारित भी कर सकती है। सेक्शन 18 जो कि ड्रिंकिंग वाटर है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे जगह के कारखाने में काम कर रहे हैं जहां की लैंग्वेज आपको नहीं पता। कारखाने में हर जगह वहीं का लैंग्वेज लिखा हुआ है। आपको पानी प्यास लगी है और आप लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं कि पानी पीने वाला है या नहीं। ऐसा भले ही आपके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। इसलिए धारा 18 कारखाना अधिनियम 1948 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कारखानों में श्रमिकों के लिए स्वस्थ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि सभी कारखानों में श्रमिकों को सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त और पौष्टिक पेयजल उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम पेयजल स्रोतों को शौचालय, मूत्रालय आदि जैसे संभावित संदूषण स्रोतों से दूर रखने का भी प्रावधान करता है। धारा 18 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कारखानों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि पेयजल के स्रोत श्रमिकों के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सके। धारा 18 में यह भी प्रावधान है कि पेयजल के स्रोत शौचालय, मूत्रालय आदि जैसे संभावित संदूषण स्रोतों से कम 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, जब तक कि मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमति न दी जाए। धारा 18 श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।
जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो, जो उनके काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी कारखाने में 250 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, उन्हें गर्मी के मौसम में ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना होगा। साथ ही पेयजल लेवल स्पष्ट रूप से ऐसी भाषा में लिखा होना चाहिए जिसे अधिकांश कर्मचारी समझ सके, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और वहां की लोकल भाषा तीनों में होना चाहिए। कारखाना अधिनियम की धारा 19, जिसमें लैट्रिन्स और यूरिनल्स का जिक्र किया गया है। धारा 19 कारखानों में एक स्वस्थ, स्वच्छ और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 19 कारखाना अधिनियम 1948 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कारखानों में शौचालय और मूत्रालय की सुविधा से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कारखानों में श्रमिकों के लिए पर्याप्त और स्वच्छ शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध हो, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग हो और सभी श्रमिकों के लिए आसानी से सुलभ हो। पर्याप्त और स्वच्छ शौचालय और मूत्रालय श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इससे बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद मिलती है और एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनता है। यह धारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अनिवार्य है और इसका पालन करना कानूनी रूप से आवश्यक है। सभी श्रमिकों को सम्मानजनक और स्वच्छ परिस्थितियों में काम करने का अधिकार है और यह धारा 19 सुनिश्चित करती है कि उन्हें यह अधिकार मिले। स्वास्थ्य और खुशहाल कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं। पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की सुविधा प्रदान करके नियोक्ता श्रमिकों के मनोबल और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। अलग अलग शौचालय और मूत्रालय की सुविधा प्रदान करके यह धारा महिलाओं को भी सशक्त बनाती है और उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करती है। धारा 19 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां सामान्यतः 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहां का शौचालय और मूत्रालयों तथा सैनिटरी ब्लॉकों के फर्श और आंतरिक दीवारें 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चमकदार टाइल्सों से लगा होना चाहिए और शौचालय और मूत्रालय को प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार उपयुक्त डिटर्जेंट या कीटाणुनाशकों या दोनों से अच्छी तरह धोया और साफ किया जाना चाहिए। धारा 19 कारखानों में शौचालय और मूत्रालयों की संख्या भी बताती है कि कितनी होनी चाहिए। इसकी संख्या राज्य फैक्ट्री रूल के अनुसार वैरी कर सकता है। धारा 20, जिसे सिपिटॉन यानी कि थूकदानों कहा जाता है, वही थूकदान जिस पर पान खाकर या गुटखा खाकर अक्सर थूका जाता है। धारा 20 कारखाना अधिनियम 1948 कारखानों में थूकदानों से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में थूकदान उपलब्ध कराए जाए और उन्हें साफ सुथरा रखा जाए। यह धारा श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि यह कारखानों में के परिसर में थूकने से फैलने वाली बीमारियों को रोकने में मदद करती है। थूकने से कई बीमारियां फैल सकती है। धारा 20 यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी सार्वजनिक रूप से थूकने से बचे और इसके बजाय थूकदान का उपयोग करें, जिससे कारखानों में स्वच्छता बनी रहे और बीमारियों का प्रसार कम हो। और कारखानों में थूकने से फर्श फिसलन भरा हो सकता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। थूकदानों का उपयोग करके फर्श को साफ और सुरक्षित रखा जा सकता है। धारा 20 कारखाने के प्रबंधन को थूकदान उपलब्ध कराने और उन्हें साफ रखने के लिए बाध्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कारखाने अधिनियम के नियमों का पालन करें और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करें और थूकदानों का उपयोग करके कारखाने के आसपास के वातावरण को भी साफ रखा जा सकता है। धारा 20 कारखाना अधिनियम 1948 के चैप्टर 3 की अंतिम धारा थी। सेशन कारखाना अधिनियम 1948 के अगले वीडियो में आगे की चैप्टर की बातें करेंगे। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।